नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओनली सेट प्रैक्टिस में। तो आज हम लोग बिहार एसएससी के सेट नंबर 10 को देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग वीडियो को बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, तो आइए देखते हैं। बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? तो ये हमारा उत्तर पूर्वी भाग में ये हमारा स्थित है। आगे चलते हैं। वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन के समय बिहार में कितने जिले थे? तो जब बिहार राज्य का पुनर्गठन हुआ उस समय बिहार में मात्र 17 जिले थे। अगर वर्तमान में हम बात करें कितने जिले हैं, तो 38 जिले वर्तमान में हमारे बिहार में है। और बात करें 1956 का, तो 1956 में ALIC की स्थापना भी हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत भ्रमण पर आए ह्वेन सांग ने बिहार के किस नगर का विस्तृत विवरण अपने यात्रा के वृत्तांत में किया है? तो यह पाटलिपुत्र का किया है, जिसे पटना के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं। बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान में से गंगा में मिलने वाली नदियों में से आप किसे शामिल नहीं करेंगे? तो इसमें हमारा हो जाएगा बागमती। अगर बात करें तो ये है, सरयू है, सोन हमारा नहीं है। अगर गंडक का बात करें तो गंडक भी है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। बिहार में जायद फसल उगाने वाले जिलों में कौन सा शामिल नहीं है? तो जायद फसल का बात करें तो सिंह भूमि में नहीं है, बाकी मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा ये तीनों जगह हैं। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? तो ये हमारा 61वां संविधान संशोधन के तहत 1989 में किया गया था। 1989 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो ये राज्य संघ के द्वारा वर्णित करता है। राज्य संघ का मतलब होता है राज्यों का संघ। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्टित है? तो संघ सूची का अगर बात करें तो जनगणना हमारा संघ सूची में अनाविष्टित है। आगे चलते हैं। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो ये हमारा भारत की जनता से प्राप्त करता है। आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र में 5 महाशक्तियां निषेधाधिकार का उपयोग किसमें करते हैं? तो ये हमारा सुरक्षा परिषद में किया जाता है। आगे चलते हैं। किस वायसराय के शासनकाल में पहला उद्योग अधिनियम पारित किया गया था? तो लॉर्ड रिपन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अलीगढ़ में स्थित मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल महाविद्यालय को किसने स्थापित किया? तो सर सैयद अहमद खान ने किया था। अगर अलीगढ़ का बात करें तो तालों की नगरी से कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अशोक ने अपनी सभी अभिलेखों को एक रूप से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो मगधी भाषा का ये इन्होंने प्रयोग किया है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस द्रव का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो टेराकोटा का। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पर अकबर की विजय होने की समृद्धि में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया गया था? तो गुजरात पर विजय किए थे, इसके कारण। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध आज़ाद हिंद फौज से नहीं है? तो आज़ाद हिंद फौज का जहाँ पर बात आता है तो सबसे पहले तो आज़ाद हिंद फौज का विचार का बात करें तो ये कैप्टन मोहन सिंह के मन में विचार आया था। फिर इसके अगर संस्थापक की बात करें तो आज़ाद हिंद फौज के अगर संस्थापक तो रास बिहारी बोस आए थे। फिर उसके बाद इन्होंने आज़ाद हिंद सरकार का अगर गठन का बात करें तो सुभाष चंद्र बोस किए थे। ठीक है, तो ये तीन का तो संबंध है, भगत सिंह का संबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था? तो असहयोग आंदोलन को किया गया था चौरा चौरी हुई हिंसा घटना के कारण। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर बम फेंका था यह मानकर कि उसमें मुजफ्फरपुर का न्यायाधीश किंग फोर्ड बैठे हैं? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी थे। ठीक है, खुदीराम बोस को इसी समय फांसी की सजा सुनाई गई थी। अगर पूछा जाए सबसे कम उम्र का शहीद होने वाला, तो सबसे कम उम्र के शहीद होने वाले में से खुदीराम बोस थे। 1908 में इनको फांसी दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया था? तो हैदराबाद को मिलाया गया था। ईसा पूर्व द्वितीय शती में कागज बनाने की कला को किसने खोजा था? तो चीनियों ने खोजा था। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंध
को अंग्रेज ने कब अधिकृत किया था? तो 1843 ईस्वी में किया था। निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में से किसने शिवाजी को तोप प्रदान की थी? तो तोप प्रदान किया था अंग्रेजों ने। फिर है B.I. लेनिन का संबंध किससे है? तो ये हमारा 1917 की रूसी क्रांति से है। अगर 1917 के बात करें तो चंपारण सत्याग्रह भी 1917 में हुआ था। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह। आगे चलते हैं, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। भारत में चिश्ती आदेश को किसने संस्थापित किया? तो शेख मोहिउद्दीन चिश्ती थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहले टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किस किस के बीच थी? तो टेलीग्राफ याद रखिएगा, यहाँ पर देखिएगा टेलीग्राफ लाइन का बात हो रहा है तो कलकत्ता से आगरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन 1853 में सब सर्वप्रथम ट्रेन मतलब रेल कहाँ चली थी? तो बम्बई से थाने के बीच चली थी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के ही काल में, जो कि 34 किलोमीटर के बीच चला था। आगे चलते हैं, हुमायूं नामा किसने लिखा? तो हुमायूं नामा के लेखक हैं गुलबदन बेगम। आगे चलते हैं, माओ जी डांग किस देश की समाजवादी आंदोलन का नेता थे? तो ये हमारा थे मलेशिया के, सॉरी मलेशिया नहीं, चीन के थे। ठीक है, चीन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस कृति के कारण भगत सिंह और उसके मित्र राजगुरु सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? तो 1931 में इन्हें फांसी दी गई थी लाहौर षड्यंत्र घटना के कारण। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र घटना के कारण 1923 में इनको 23 मार्च 1923 को इनको फांसी दी गई थी, जिसमें राजगुरु थे, भगत सिंह थे और सुखदेव थे। ठीक है, आगे चलते हैं, आज़ादी के संघर्ष के दौरान गांधी जी ने किस क्षेत्र में अवैधानिक नमक बनाया था? तो डांडी। ठीक है, आगे चलते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी का बात करें तो माउंट कोटोपैक्सी है। ठीक है, आगे चलते हैं, साल्टोरो कटक कहाँ स्थित है? तो साल्टोरो कटक का बात हो तो सियाचिन हिमनद में ये स्थित है। उत्तरी अमेरिका के तट से गुजरने वाली ठंडी महासागरीय धारा का नाम क्या है? तो उत्तरी अमेरिका का अगर बात हो तो सब वो ठंडी हवा का है, जिसे लेब्रॉड धारा कहते हैं। लेब्रॉड का धारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से रबी फसल कौन सी है? तो रबी फसल का अगर हम बात करें तो रबी फसल हमारा चना हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, भारत में ध्रुव पूर्व से पश्चिम छोर में समय का अंतर कितना है? तो 2 घंटे का अंतर है। उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो चावल। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र दोनों है? तो ये हमारा विशाखापट्टनम, चेन्नई और मुंबई, ये तीनों है हमारा। आगे चलते हैं, चाय की पैदावार होती है तो पहाड़ी के ढाल क्षेत्रों पर। आगे चलते हैं, छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में देखा जाने वाला पट्स जिसे धब्बा कहा जाता है, क्या है वो? तो लेटेराइट निक्षेप है। ठीक है, आगे चलते हैं, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो ये हमारा महानदी पर है। अगर कोसी का बात करें तो कोसी ये बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है। दामोदर नदी का बात करें तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। आगे चलते हैं, पूर्व वर्तमान चट्टानों की ढाल और टूटे भागों में जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है हमारा अवसादी चट्टान। ठीक है, आगे चलते हैं, उस आकाशगंगा का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है? तो पृथ्वी एक ग्रह है जिसे दुग्ध मेखला कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, वह कौन सा एकमात्र मेजबान देश है जिसने क्रिकेट विश्व कप को जीता है? तो श्रीलंका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, हमारा राष्ट्रगान कहाँ से संकलित है? तो राष्ट्रगान का बात करें तो राष्ट्रगान हमारा गीतांजलि नामक पुस्तक से लिया गया है। ठीक है, गीतांजलि को लिखा किसने? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, जो कि 1911 में इन्होंने लिखा था और इसी के लिए 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगर पूछे भारत का सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन थे? तो ये हमारे रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्होंने राष्ट्रगान को लिखा था। और ये ऐसे आदमी हुए जिन्होंने भारत के साथ साथ बांग्लादेश के भी राष्ट्रगान को लिखा था। बांग्लादेश का अगर राष्ट्रगान का बात करें तो अमार सोमार बांग्ला इन्होंने नहीं लिखा था, और भारत का राष्ट्रगान की बात करें तो जन गण मन है। ठीक है,
फिर आनंद मठ का बात करें तो आनंद मठ से हमारा राष्ट्रीय गीत लिया गया है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित है। लेकिन इसे गाया सर्वप्रथम किसने, तो गाने वाले थे ये हमारे रविन्द्रनाथ ठाकुर, जो जिन्होंने 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में गाया था। उस समय अध्यक्षता की अगर बात करें तो रहीमतुल्लाह सयानी ने अध्यक्षता की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि कौन सी है, तो सबसे विशाल अगर मरु स्थल का बात हो तो ये हमारा सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। थार मरुस्थल जो कि भारत का सबसे बड़ा है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला बीरभूम जिले के उत्तर में स्थित है, तो बीरभूम जिले के ये उत्तर में स्थित है, वो हमारा मालदा, राइट आंसर हो जाएगा सी। फिर निम्नलिखित में से मूर्ति कला के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध है, तो मूर्ति कला के अगर क्षेत्र में बात करें तो कुमार गंधर्व हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जीता था, तो नोबेल पुरस्कार जीता था ये हमारा रुडयार्ड किपलिंग था, जो कि पूरे विश्व में सर्वप्रथम इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगर भारत की बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला था, सर्वप्रथम पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। अगर नोबेल पुरस्कार की बात करें तो 1901 में इसका शुरुआत होता है नोबेल पुरस्कार का। ठीक है, ये दिया कहाँ से जाता है, स्टॉकहोम से दिया जाता है। ठीक है, आगे बात करें स्टॉकहोम का अगर हम बात करें तो ये नॉर्वे में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय संगीतज्ञ जिसे वाचिक कहते हैं के रूप में प्रसिद्ध हुआ, तो वाचिक के रूप में अगर बात करें तो ये प्रसिद्ध हुए हमारे बी कृष्णमूर्ति शास्त्री गल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। दिलवाड़ा का जैन मंदिर निम्न में से कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारा माउंट आबू में स्थित है। ठीक है, फिर पूछता है श्रवण बेलगोला का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है, तो ये हमारा कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, जो कि बाहुबली का मूर्ति है यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं। पारसनाथ पर्वत का अगर बात करें तो ये हमारा झारखंड में स्थित है। ठीक है, इंदौर का बात करें तो ये हमारा यूपी में स्थित है। आगे चलते हैं। ये कुछ विज्ञान के से हमारा रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आइए हम लोग इसे भी कर लेते हैं। थर्मोस्टेट का उपयोग रेफ्रिजरेटर के तापमान को नियंत्रित में किया जाता है, इसमें होता क्या है, तो इसमें हमारा होता है वो होता है एक द्विधातुक पट्टी। ठीक है, आगे चलते हैं। एक फ्यूज तार के मुख्य रूप से क्या होना चाहिए, तो एक फ्यूज तार में होना चाहिए उसका गलनांक निम्न होना चाहिए और प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा अल्प गलनांक और उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। अगर अधिकतम की बात करें तो अनंत होती है। ठीक है, अनंत होती है अधिकतम। आगे चलते हैं। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी, तो वो ताप पर निर्भर करता है, तो पृष्ठीय ताप पर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा संघटक अत्यंत क्षतिकारक होता है, तो क्षतिकारक का अगर हम बात करें तो क्षतिकारक सर्वाधिक होता है वो हमारा होता है टक्कर के बाद दोनों का गति शून्य हो जाता है, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। एड्स वायरस नाश करता है शरीर की, ये तो ये एड्स जो है वो नाश करता है, तो ये हमारा असंक्रामक तंत्र को। ठीक है, मसालों की सौरभ और सुवास किसके कारण होता है, तो सौरभ और सुवास का अगर हम बात करें तो ये होता है हमारा अनिवार्य तेल के कारण। आगे चलते हैं। ऊंट बिना पानी के कुछ दिन तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है क्यों, तो ऐसा करता है अपने वो कुबड़ जिसे कुबड़ कहते हैं में जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग करके। ठीक है, वहाँ पर इसका वसा जमा होता है जिसके कारण होता है। फिर है सौर प्रकृति का जो भाग बिना गर्म किए पृथ्वी से परिवर्तित हो जाता है कहलाता है, तो वो कहलाता है हमारा ध्रुव तल। ठीक है, आगे चलते हैं। किस मृदा का पीएच मूल्य उस विशेष मृदा को मापता है, तो ये अम्ल अंश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए किस प्रकार का कोयला मुख्य रूप से उपयुक्त होता है, तो एंथ्रासाइट।
ठीक है। बहुत बार पूछा जाता है कि क्रम से सजाने के लिए कि सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है, सबसे खराब, इस तरह का क्वेश्चन पूछा। तो आइए हम इस पर डिस्कस थोड़ा कर लेते हैं। अगर सबसे अच्छा कोयला का बात करें तो एंथ्रासाइड है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर बात करें तो बिटुमिनस है, ठीक है। तीसरे नंबर पर बात करें तो लिग्नाइट है, और चौथे नंबर पर बात करें तो पीट है। तो सबसे खराब कोयला का बात हो तो पीट हमारा हो जाएगा, और सबसे बढ़िया कोयला का बात करें तो हमारा एंथ्रासाइड हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? तो नाभिकीय विखंडन में ऊष्मा के रूप में ऊर्जा निकलती है। फिर है उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है तो कैल्शियम होता है। आगे चलते हैं। हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल दो जीव अणु है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है और हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। आगे चलते हैं। सोल्डर किसका मिश्र धातु है? तो सोल्डर टीन और सीसा का है, ठीक है। ये लेड को सीसा कहते हैं भी, ठीक है। आगे चलते हैं। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में देखे जाते हैं? तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। केरोसिन लैंप में चिमनी के नीचे छिद्र होता है जिसमें ऑक्सीजन का सप्लाई बना रहे, इसके कारण होता है। आगे है। मानव शरीर का साधारण तापमान होता है, तो साधारण तापमान का अगर हम बात करें तो 36.9 होना चाहिए, 36.9। देखते हैं ऑप्शन नंबर 36.9 डिग्री सेल्सियस राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98 पॉइंट कुछ होता है, ठीक है, फ़ारेनहाइट में। आगे चलते हैं। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो रक्त को रोग थक्का बनाने में होता है विटामिन के, ठीक है। आगे चलते हैं। एक अनिश्चित मानव अंडे में सामान्यता होता है तो ये हमारा केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ग में सभी 3 पदार्थों में प्रोटीन का तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? तो अंडा, मटर और मछली राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एमिनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है? तो ये हमारा हो जाएगा हिस्टिडाइन, ठीक है। हिस्टिडाइन सही आंसर है। आगे चलते हैं। कंप्यूटर विज्ञान में 1 किलोबाइट का मान होता है तो 1024 बाइट होता है, ठीक है। 1 MB भी पूछ सकता है तो 1 MB में होता है 1024 KB, ठीक है। 1 GB में पूछे तो 1024 MB होता है। 1 टेगाबाइट में पूछे तो 1024 GB होता है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। वायुयान का आविष्कार किसने किया था? तो वायुयान का अगर बात करें तो विलियम राइट ने किया था, जिससे का पूरा नाम का अगर बात करें तो ऑरविल और विलियम राइट, ये 2 वैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा वैज्ञानिक खाद्य अनाज क्रांति से संबंधित है जिससे शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी ए डॉक्टर N.E. बोरलॉग थे, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर 2024 में हाल ही में मिला किसे है भारत रत्न? तो डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन, इस बार 5 लोग को दिया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इसी के साथ हमारा 25 साइंस और 50 GK का क्वेश्चन समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।